हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्कोटस कोडिंग पे। आज के अपने इस वीडियो में आपको 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ यूजिंग पॉइंटर। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बच्चों समझाऊंगा पूरी लॉजिक्स को स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम रन करा के भी दिखाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैं आपको सबसे पहले चलता हूँ लॉजिक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया 30। एक इंटीजर वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे बी, उसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 40। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप करना है यूजिंग पॉइंटर। तो अब जितने हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल हैं जिनमें वैल्यूज़ है उतने ही हमें पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एक P1 वेरिएबल ले लिया पॉइंटर टाइप का और एक वेरिएबल ले लिया P2। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को स्वैप करना है। तो मैं थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक बना लेता हूँ, मतलब ए का ब्लॉक और बी का ब्लॉक। ए ब्लॉक बी ब्लॉक, ए की वैल्यू यहाँ पे 30 है, 30 एज्यूम कर लिया। बी की वैल्यू 40 है, 40 एज्यूम कर लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो रन टाइम पे जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कंप्यूटर के रैम के अंदर हर एक वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेट होती है और हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे ए ब्लॉक का एड्रेस मान लेते हैं कि 1000 है, तो दूसरे वाले ब्लॉक बी वाले ब्लॉक का एड्रेस मान लेते हैं 1002। वैसे ही हमने एक दो पॉइंटर वेरिएबल लिया, इसका मतलब पॉइंटर वेरिएबल का भी मेमोरी लोकेशन होगा। एक हमारे पास P1 है वेरिएबल और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल हमारे पास P2 है। तो अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप करना है इन पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम, थर्ड वेरिएबल, और थर्ड वेरिएबल हमारे पास है सी, जिसका मतलब एक सी ब्लॉक भी बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप करना है। तो अब हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ए और बी का एड्रेस P1 और P2 के अंदर स्टोर करा देते। तो हमने यहाँ पे लिखा P1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि ए का जो एड्रेस है वो P1 वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। इसका मतलब ए का एड्रेस क्या है बच्चों, 1000, वो स्टोर हो गया किसमें, P1 वाले पॉइंटर वेरिएबल में। इसका मतलब P1 पॉइंट करने लगा किसको, ए को। अब उसके बाद हमने क्या किया कि P2 इक्वल एड्रेस ऑफ बी किया। इसका मतलब क्या है, बी का एड्रेस P2 वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो जो 1002 एड्रेस है ये स्टोर हो गया P2 में। इसका मतलब P2 पॉइंट करने लगा किसको, P2 पॉइंट करने लगा बी को। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्वैपिंग का लॉजिक लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, आप स्वैपिंग का लॉजिक लगाएंगे। इससे पहले मैं आपको स्वैपिंग का लॉजिक समझाऊँ, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अगर हम ये बोले कि P1 के पास क्या है, एड्रेस है, क्या है, P1 के पास एड्रेस है। एड्रेस किसका है, ए का। और P2 के पास किसका एड्रेस है बच्चों, P2 के पास एड्रेस है, P2 के पास एड्रेस है बी का। तो अगर हम यहाँ पे आपसे ये बोले कि एस्टिक P1 और एस्टिक P2 का मतलब क्या है, तो एस्टिक का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस, मतलब वैल्यू एट एड्रेस। P1 के पास जो एड्रेस है, P1 के पास क्या एड्रेस है, 1000। इस 1000 की जो वैल्यू है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एस्टिक P1। इसका मतलब एस्टिक P1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 30 को। 30 किसकी वैल्यू है बच्चों, ए की। इसका मतलब P1 किसको इंडिकेट कर रहा है, इनडायरेक्टली ए को। उसके बाद अगर हम एस्टिक P2 की वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस जो P2 के पास है, P2 के पास एड्रेस क्या है बच्चों, 1002। तो 1002 पे वैल्यू कौन सी है, 40। इसका मतलब एस्टिक P2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को। और 40 किसकी वैल्यू है, 40 बी की वैल्यू। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमें करना क्या है, P1 P2 के थ्रू हमें किसकी वैल्यू को स्वैप करना है, ए और बी की। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा लॉजिक में कि C इक्वल एस्टिक P1, मतलब वो वैल्यू जिसे P1 इंडिकेट कर रहा है, जिस वैल्यू को P1 पॉइंट कर रहा है, एस्टिक P1 जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू किसके अंदर कॉपी हो जाए, C में। तो एस्टिक P1 किसकी, कौन सी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, 30 को। तो 30 कॉपी हो गया किसमें, C वेरिएबल के अंदर यहाँ। अब उसके बाद हम क्या करें, बी की वैल्यू को हम ए में कॉपी कर दे। तो बी को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है P2। P2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो हमने क्या किया यहाँ पे लिखा कि एस्टिक P1, मतलब जिस मेमोरी को P1 रिप्रेजेंट कर रहा है उस मेमोरी में, मतलब उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू आ जाए जो एस्टिक P2 के पास है। तो एस्टिक P2 का मतलब क्या है बच्चों, 40।
तो 40 कहाँ आ गया बच्चों, 40 आ गया ए की वैल्यू। ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, 40 हो गई। अब उसके बाद हम क्या करें, जो सी वेरिएबल्स की वैल्यू हमने रखा है उसको हम किस में स्टोर करा दें, बी में। तो सी का सी की वैल्यू हम किस में स्टोर करा दें, सी की वैल्यू हम स्टोर करा दें एस्टिक P2 में। एस्टिक P2 का मतलब बी। तो बी की वैल्यू अब कितनी हो गई बच्चों, बी की वैल्यू हो गई 30। अब आप देख सकते हो बच्चों ए और बी की वैल्यू आपस में क्या हो गई, स्वैप हो गई। तो होपफुली बच्चों आपको लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमने सिर्फ ये 3 लाइन की लॉजिक यूज़ किया है, ये 3 लाइन हमारी मेन लॉजिक है। अब मैं सेम प्रोग्राम आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। तो मैं ले चलता हूँ सीधा आपको C++ कंपाइलर पे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेम कोड वही लिखा है जो मैंने वहाँ पे समझाया है। मेरे पास एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है और यहाँ पे हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया है। तो अगर आपको वेरिएबल सेम वही रखना है तो एक काम करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे इसको सी कर दे रहा हूँ और जहाँ पे मैंने टेम्प यूज़ किया है वहाँ पे मैं इसको सी कर दे रहा हूँ। बाकी मेरा लॉजिक वही सिमिलर है जो मैंने इससे पहले वहाँ समझाया है। फिर हमने क्या किया, 2 नंबर इंटर कराया यूज़र से, उसको ए और बी के अंदर स्कैन करा के रख दिया। फिर ए का एड्रेस P1 पॉइंटर के अंदर पास कर दिया, बी का एड्रेस हमने P2 पॉइंटर के अंदर पास कर दिया। फिर हमने कहा बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की वैल्यू स्वैप होने से पहले क्या है वो प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने देखिए स्वैपिंग परफॉर्म किया। उसके बाद स्वैप होने के बाद हमने ए और बी को अगेन प्रिंट कर दिया कि ए बी की वैल्यू स्वैप होने के बाद क्या आएगी। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं बच्चों के हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। इसको रन कराते हैं। तो जैसे रन करा एंटर द नंबर आया, मैंने एक पहला नंबर दिया 30 एंड सेकेंड नंबर दे रहा हूँ 40। इंटर करता हूँ तो कह रहा है बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू क्या है 40 है। आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू कितनी हो गई 40 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 30। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपस में क्या हो गई, स्वैप हो गई। और हमने क्या किया, स्वैपिंग के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग के बाद ए और बी को प्रिंट कराया। वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।